भागवत महापुराण की कथा प्रेमी भैया। आज सभी यालियां मुरली की तान सुन करके रास प्रकांड में पहुंची है। चाचा जी जैसे ही रास प्रकांड में पहुंची कान लगी के गुइया हिया तो कन्हैया दिखाई ना दे रहे, या कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक सखी बोली, क्या बोली लला बंटू? अरे देख ले ना, कन्हैया दिखाई ना दे रहे। कोई बॉक्स बंद है? अरे देख ले ना, कहाँ है गिरधारी? देख सुबोध भैया की सराजई तो है? हाँ, 1 से 1 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रही है। कन्हैया सुख शांति दे, स्वागत बना रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जैसे सखियन ने कही देख ले बहन कहाँ गिरधारी लला बंटू, सोई कन्हैया ने कदम की पकड़ी, कन्हैया और नीचे कूद पड़े के जे ठाड़े। इधर सभी गोपियां एकत्रित हो जाती है। बच्चे शांति से बैठ जाओ, बैठ जा बेटा। अब कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली। भोले बाबा बोले पार्वती जी कहां जा रही हो? भोले बाबा बोले कि पार्वती कहां जा रही? पार्वती बोले भोले बाबा कन्हैया रास रचाए रहे, रास देखन जा रही। भोले बाबा बोले बाबा ही बा, तुम रास देखबो जानती, हम देखबो ना जानत। पार्वती बोली परेशानी जा बात की है भोले बाबा, कि वहां पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। भोले बाबा बोले सुनो पार्वती जी, चाहे 1 बार कभाओ चाहे 1000 बार कभाओ, अगर हम रास लीला देखन ना जाए तो तुम ना जाए। पार्वती बोली भोले बाबा जा में हमारी का गलती, जब पुरुष ना जाते तो तुम्हें कैसे ले जाए? भोले बाबा बोले अगर तुम आओ जाए को मन होए तो हमें अकल पूछो, हम तुम्हें एक अकल बताऊंगा। क्या? कि अगर वहां पुरुष नहीं जाते महिलाएं जाती है तो आप साड़ी पहनाए कि हमें महिला बनाए लो चाचा। पार्वती बोली भोले बाबा कबो कबो तो वही बात अच्छी ना लगे, तो भोले बाबा का बोले कि अच्छी लगे तो पहना लो, और ना अच्छी लगे तो आराम से बैठो, कबड़ी का काटे। पार्वती समझ गई भोले बाबा जान ना दिए, तो पार्वती बोली आ भोले बाबा तुम्हें साड़ी पहनाए दे। पार्वती बोली जब बता भोले बाबा तुम्हें हम साड़ी तो पहनाए दिए, लेकिन तुम्हारी जब 1.5 हाथ की दाढ़ी। भोले बाबा बोले तुम साड़ी पहनाए दो, हम अपना घूमट उकाड़ के और फोल्ड करके दाढ़ी में रबड़ लगाए लिए। भोले बाबा की बात सुन के पार्वती समझ गई कि माने ना भोले बाबा। तो आज पार्वती जी भोले बाबा को साड़ी पहना करके महिला बनाने लगी। कैसे बनाने लगी? बड़े ध्यान से सुनना। देखन को लीला लीला धारी घन श्याम की, और पहली है साड़ी भोला अपनी ही बाम की।
मुदरिया सारी, सुंदर साड़ी पहन के भोला बन गए हैं ब्रज नारी। और संग गिरजा सुकुमारी पगड़ी है रास्ता भोला वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी भोला पगड़ी धाम की। आज भोले बाबा को परीक्षित जी महाराज भोले बाबा को साड़ी पहनाई, पार्वती ने बढ़िया पिन लगाए दे और कही दाढ़ी की व्यवस्था करो। भोले बाबा ने लंबो घूमट निकालो और फोल्ड करके दाढ़ी में कोई रबड़ लगाए लई है। अब आगे आगे पार्वती जी पीछे भोले भंडारी। तब पार्वती लेट है गई, भोले बाबा को तैयार करती रही। तब पार्वती थोड़ी स्पीड में जा रही, उतनी स्पीड में भोले बाबा जा रहे हैं। रास के दरवाजे पे जब पहुंची, थोड़ी दूर पहले पार्वती ने देखो के देख ले मेरे भोले बाबा लगत कैसे, ऐसा हो कोई पहचान लेवे तो नाक कट जाए। ध्यान देना, ये छोटा बेटा कृष्णा व्यासपीठ को माला डाल करके और भेंट दे करके सम्मान दे रहा है। कन्हैया मेरे बेटा को सद्बुद्धि देना, सद्भावना देना, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। पार्वती ने जैसे ही घूम के देखो कि देखे मेरे भोले बाबा कैसे लगत है, ऐसा न हो कोई पहचान लेवे तो नाक कट जाए। तो जैसे ही पार्वती ने घूम के देखो कथा प्रेमी भैया, सोई पार्वती जी बोली जा भोले बाबा तुम ही चले जाओ, हम ना जाए। भोले बाबा बोले अब का है गो, अब तो बना किनारे आइए। पार्वती जी बोली भोले बाबा तुम दूर से किंगर जैसे मालूम पड़त, हम ना जाए। भोले बाबा बोले कि हमने कबहू साड़ी पहनी ना और तुम सर्राटे में चलती तासो हम नी को ना चल पा, तब धीरे धीरे तुम चलो तब हम नी को चले। ध्यान देना, ये भैया राजवीर सिंह जो रामपुरा से आए हैं, अजय के छोटे फूफा जी 1 से 1 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को अरे भैया दे रहे, कन्हैया सुख शांति दे। और होम सिंह भैया जो चंदेठी से आए हैं, अजय के छोटे चाचा जी, ये 501 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। हमारे भैया 501 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। और समस्त स्टाफ को 51 रुपए की भेंट दे रहे हैं। हमारे राजवीर भैया भी समस्त मंडली को 51 रुपए की भेंट दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, मेरे भाइयों के धन के भंडार भरे रहे, मेरे सभी भैया धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज भोले बाबा बोले परीक्षित जी महाराज कि तुम धीरे धीरे चलो तब तो हमनी को चले। तब पार्वती जी धीरे धीरे चली, बेर बेर भोले बाबा देखती जाती है, ऐसे ही यो भोले बाबा न पोल पट्टी खुल जाए। और जब रास के दरवाजे पे पहुंची तो पहरेदारी पे 2 गोपियां खड़ी रहे। तो जब बोली पार्वती जी तुम बड़ी लेट हुई है आए में, कि का करें गुइया लेट हुई है, अब हमें अंदर जान दो। कहीं अंदर तब जाइयो, तुम कैलाश पर्वत पे अकेली रहती, तुम्हारे संग इतनी सुंदर बहू कौन है, निकम्मो दिखाई दो, बहु बड़ी नीकी लगते हैं। भोले बाबा ने चुंदरिया कर्री करी कि ऐ सुन हो महला शासन कम्मो खोल ले है। हाँ तो पार्वती बोली देख गुइया वैसे हूं तो हम लेट है गई, और रासलीला देख के जाई गेट से निकलिए, तब तुम बहू को मौत देख लियो, अब हमें अंदर जान दो। बोली बरियो एड़ाती काय के ले, अगर मौन आए दिखाया तो जय बता दे तुम्हें संग जो लगो को फिर तो है, अरे तुम तो कैलाश पर्वत पे अकेली रहती। तो पार्वती को एक पैर रास प्रकांड में एक पैर बाहर, यानी घुसते टाइम बोली तो सुनो हमारे संग है कौन।
ये नरेंद्र भैया के नाती देव व्यासपीठ को 101 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, नन्हे मन्ने बच्चों में सद्बुद्धि देना, सद्भावना देना, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहें। परीक्षित जी महाराज एक पैर रास ब्रह्मांड में, एक पैर बाहर, यानी घुसते टाइम बोली तो सुना हमारे संग है कौन। क्या बोली कि जे मेरे गणपति की बहुरिया मानो तो सही। अरे मानो तो सही, मेरी मानो तो सही, जे मेरे गणपति की बहुरिया मानो तो सही। सुबोध भैया के नाती व्यासपीठ को माला डाल करके 101 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया नन्हे मुन्ने बच्चों में सद्बुद्धि देना, सद्भावना देना, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ध्यान देना परीक्षित जी महाराज जैसे ही जब कही के हमारे जो गणेश जी की धर्म पत्नी है लला बंटू सोई गोपी ने पई चुनरिया मोह से लगाए लई मैया गणेश जी दोबारे पतरे बहु सदी को खिला सीता को मोहर नहीं दिखाती, ले जाओ। जैसे ही भोले बाबा अंदर पहुंचे कथा प्रेमी भैया ध्यान देना, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे हर्षों कहा छिपो जगे हाथ में जक्की। जैसे ही भोले बाबा अंदर रास प्रकांड में पहुंचे तो कन्हैया ने दिव्य दृष्टि से देख लो कि भोले बाबा आइए। तो कन्हैया मन ही मन में मुस्कुराइए कि काहे तुम पे अकेलो कैलाश पर्वत पे नहीं रहोगे, तुम्हारे तामा झामा पहने घूम रहे हो। कन्हैया ने विचार करो कि अगर आज भोले बाबा की पोल पट्टी ना खुलवाई तो जो रोज नौ ड्रामा बना के आई आओ करे, तसो आज इनकी पोल पट्टी खोल दे तो ज्यादा बढ़िया रहे। जहाँ पार्वती जी बैठी, भोले बाबा पार्वती जी के पास बैठिए मारे घूमटो आराम से, और कन्हैया ने दर्पण कर लिया कि इनकी चोरी खुलेवे। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर मुरली की धुन को निकाला है। चाचा जी अब भोले बाबा कबहू सिर खुजे आए, कबहू बाएं खुजे आए। पार्वती बोली सीधे भोले बाबा तब तो हालात नहीं, एक साल वो खुजरी मची तुम्हें। भोले बाबा फिर बैठिए, कन्हैया ने देखा बैठे हो कोई बात ना है, और सुंदर मुरली की धुन को निकाला है। भोले बाबा बोले सुनो पार्वती जी ने मेरी सुन ले। पार्वती जी बोली बताओ कि हमारे घाई कोई ना देख रहे हो, सब कन्हैया घाई देख रहे हैं। तुम अगर कहो तो हम एक आंखी देख के, एक आंखी खोल के देखे कन्हैया कब तक कैसे। पार्वती बोली चुपा सीधे बैठे रहो भोले बाबा। हेलो ध्यान देना, जैसे ये कहा कथा प्रेमी भैया ध्यान देना, जैसे ही भोले बाबा ने कही कि एक आंखी खोल के देखे कन्हैया करत कैसे। पार्वती बोली चुपा बैठे रहो भोले बाबा, तुम्हें कहूँ के पति दिखाई देते नाक कट जाए, चुपा बैठो। भोले बाबा फिर कर रही करके बैठिए। कन्हैया ने देखा बैठे हो कोई बात नहीं, और सुंदर मुरली की धुन को निकाला। भोले बाबा बोले पार्वती जी जा से बढ़िया कैलाश ही पर्वत बहते हुआ ना दिखाई दे तो ना सुनाई दे, तो हिया सुनाई तो दे दो दे रहे हो है, लेकिन साड़ी मोटी दिखाई ना दे रहे हो है। अब बताओ हम क्या करें। पार्वती बोली तब तुम तो कही थी हुई रहो, अब क्या करे, चुप्पा बैठे रहो। भोले बाबा फिर बैठिए। कन्हैया ने देखा बैठे हो, और सुंदर मुरली की धुन को निकाला है। कथा प्रेमी भैया यहाँ तक लिखा है कि भोले बाबा ने अपने आप को नहीं रोक पाया है, साड़ी बांध करके हाथ में डमरू लेकर के राज प्रकांड में कूद जाते हैं।
यही से इनका नाम गोपेश्वर भगवान पड़ जाता है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। इस तरह से श्याम सुंदर कन्हैया रास रचाते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अरे राजन परीक्षित बड़े ध्यान मगन होकर के कथा श्रवण करना। इधर श्याम सुंदर कन्हैया अनन्य बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। इधर श्याम सुंदर कन्हैया अनन्य बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। इधर श्याम सुंदर कन्हैया अनन्य बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। उधर कंस के दिल में तसल्ली नहीं है। इधर कन्हैया बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं, उधर कंस के दिल में तसल्ली नहीं है। कंस विचार करने लगा, मैंने अनेक राक्षसों को भेजा लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं बताया आखिर कन्हैया है कैसा। आज नारद जी ने हाथ में बीड़ा को लिया है और गुनगुनाते हुए कंस की सभा के लिए चले हैं। कैसे चले हैं पहले हम बोलेंगे, उसके बाद सभी भक्त तालियां बजा करके बोलेंगे के भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तो है। जो नारायण नाम ले तू है। हमारे बड़े भैया 1 से 1 रुपए की भेंट देकर व्यास जी को सम्मान दे रहे। कन्हैया सुख शांति रहे, धन के भंडार भरे रहे। अरे जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तू है, पाप होता सब तारायण। भगवन नारायण 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 ऊंचे भगवन नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी बीड़ा बजाते हुए कंस की सभा में पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। एक बात बताऊं महाराज जी, कंस किसी को सलाम नहीं करता था लेकिन नारद जी को बहुत मानता था।